तो अब हम देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए हैं। तो सन 2022 में इनका 22वां संस्करण था जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। पहला जो संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम का ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में, लेकिन भारत ने सबसे पहली बार ये पार्टिसिपेट किया था 1934 में। 23वां संस्करण अगला 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो 22वां संस्करण बर्मिंघम में हुआ है इसका शुभंकर है पेरी द बुल। क्या है? पेरी द बुल। वहीं इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर ऑल, यानी खेल सभी के लिए। यहाँ पर कुल 20 खेल खेले गए जिनकी 280 स्पर्धाएं थी। तो 20 खेलों की टोटल 280 स्पर्धाएं यहाँ पर शामिल की गई थी। भारत में भी एक बार कॉमनवेल्थ गेम हो चुका है। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और वहीं पर भारत का आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आज तक हमने सबसे ज़्यादा मेडल अगर जीते हैं तो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में जो कि नई दिल्ली में हुए थे उसमें जीते हैं। कितने जीते थे? 101 मेडल। अभी जो उद्घाटन समारोह हुआ था बर्मिंघम में, इसमें हमारे ध्वजवाहक दो थे। कौन? एक महिला थी, एक पुरुष थे। महिला में पीवी सिंधु थी और पुरुष में मनप्रीत सिंह थे। पीवी सिंधु बैडमिंटन, मनप्रीत सिंह हॉकी। वहीं समापन समारोह में भी हमारे जो ध्वजवाहक थे एक महिला थी और एक पुरुष थे। महिलाओं में निकत जरीन थी जो बॉक्सिंग से संबंधित है और शरद कमल थे जो कि पुरुष से संबंधित है। भारत की ओर से 215 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले थे, क्वालिफाई किया था, लेकिन इनमें से केवल 213 लोगों ने ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या ने यहाँ पर भाग नहीं लिया। अनहद सिंह इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष है और ये इन 215 लोगों में से ऐसे थे जो सबसे कम उम्र में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी बने, सबसे युवा खिलाड़ी है ये। भारत की रैंक यहाँ पर चौथी रही है। भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते हैं और अगर टोटल मेडल देखे जाए तो भारत ने 61 मेडल टोटल जीते हैं। 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। यहाँ पर जो पहली रैंक रही है वो ऑस्ट्रेलिया की रही है जिसने 67 गोल्ड जीते हैं और टोटल अगर देखे जाए तो 178 यानी 178 मेडल जीते हैं। दूसरी रैंक यूके की यानी इंग्लैंड की जहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे और तीसरी रैंक जो है वो कनाडा की थी। अब अपन कुछ मेडल देख लेते हैं। तो ओलंपिक में भी सबसे पहला मेडल भारत के लिए लाई थी मीराबाई चानू, सिल्वर मेडल लेकर आई थी। और कॉमनवेल्थ गेम में भी सबसे पहला मेडल जो लेकर आई है वो मीराबाई चानू लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड लेके आई है। कितने? 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यानी कि भारोत्तोलन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला है जेरेमी लालरी-नुंगा। तो जेरेमी लालरी-नुंगा ने गोल्ड मेडल जीता है 67 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में ही। अंशिता सेवली इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 73 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में। इसके बाद महिला टीम जो हमारी है लॉन बाउल्स की, इसमें 4 महिलाओं ने खेला था लॉन बाउल्स में। इसमें पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के। टेबल टेनिस में जो हमारी पुरुष टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता है, किसको हरा के? सिंगापुर को हरा के। सुधीर भी गोल्ड मेडल लेके आए हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। तो पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर गोल्ड मेडल लेके आए हैं। इसके बाद बजरंग पूनिया कुश्ती में यानी रेसलिंग में 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक इन्होंने भी कुश्ती में 62 यानी 62 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अगले हैं दीपक पुनिया ने भी कुश्ती में 86 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया इन्होंने भी कुश्ती में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अगला है विनेश फोगाट, इन्होंने भी कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है 53 किलोग्राम कैटेगरी में। अगले हैं नवीन, इन्होंने भी रेसलिंग में 74 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अगली है भाविना बेन पटेल, ये पैरा ओलंपिक में भी हमारे लिए सिल्वर मेडल लेके आई हैं, गुजरात की हैं ये पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीती हैं। अगली है नीतू घंगास, ये बॉक्सिंग में 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेके आई है नीतू घंगास। अगले हैं अमित पंघल, ये बॉक्सिंग में 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अगला है एलघोष पाल, ये ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अगले हैं निकत जरीन, ये 48 से 50 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आई हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्वजवाहक थी। तो निकहत जरीन बॉक्सिंग गोल्ड मेडल 48 किलोग्राम कैटेगरी। अगला है शरद कमल और श्रीजा अपूला, ये दोनों साथ में खेले थे, मेल और फीमेल है ये, शरद कमल और श्रीजा अपूला। ये मिक्स्ड डबल में टेनिस
टेबल टेनिस में ये क्या लेके आए हैं, गोल्ड मेडल। एक है पीवी सिंधु बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीती है। लक्ष्य सेन ये भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये मेंस डबल में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीते हैं। मेंस डबल में गोल्ड मेडल कौन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और अगला 22वां हमारा मेडल आया था शरद कमल द्वारा मेंस सिंगल्स में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल। अब कुछ हम सिल्वर और ब्रॉन्ज जो कि सिर्फ महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। तो सुशीला देवी जूडो में सिल्वर मेडल लेके आई है, सुशीला देवी जूडो में सिल्वर मेडल। होलिका मान ये जूडो सिल्वर में लेके आई है। मुरली श्री संकल ये एथलेटिक्स में सिल्वर लेके आए हैं। पुरुष हॉकी टीम हमारी जो हॉकी की टीम है वो सिल्वर मेडल लेके आई है। भारतीय महिला टीम भी सिल्वर लेके आई है, कौन सी, क्रिकेट वाली T20 में। ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा है, हम उप विजेता रहे हैं। महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेके आई है, तो पुरुष हॉकी टीम सिल्वर और महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेके आई है। अब ओवरऑल में अगर हम देखें कि हमने कहाँ पर कितने मेडल जीते, तो हमने वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल जीते, टेबल टेनिस में 5 मेडल जीते, बैडमिंटन में 6 मेडल जीते, एथलेटिक्स में 8 मेडल जीते, रेसलिंग में 12 मेडल जीते, बॉक्सिंग में 7 मेडल जीते। सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए तो हमने रेसलिंग में 6 मेडल जीते हैं। और ओवरऑल सिर्फ अगर मेडल की बात की जाए तो रेसलिंग में हमने 12 मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड 6 जीते हैं। तो लगभग यहाँ सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।